और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, फौरन बने रहिए। देख रहा है इंडिया में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आलम यह है कि अपराधी पनाह मांग रहे हैं, खौफजदा हैं कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। इसकी मिसाल है बीते 24 घंटे में किए गए ऑपरेशन। बीते 24 घंटे में लखनऊ से लेकर अयोध्या तक एक्शन हुआ है। अयोध्या में तो 2 लाख का इनामी बदमाश कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह ढेर हो गया। ये यूपी में बदमाशों के खिलाफ सबसे बड़ा ट्रेलर है। ये ट्रेलर है कि सुधर जाओ वरना मिट जाओ। और उसी ट्रेलर का भय दिखाने के लिए योगी फोर्स ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। पिछले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ समेत 6 जिलों में एनकाउंटर हुए हैं। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम है भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू। ये पूर्वांचल का कुख्यात शार्प शूटर और कॉन्ट्रैक्ट किलर था। रविवार को देर रात अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स ने इसका एनकाउंटर कर दिया। महाराजगंज थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। भानु गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना स्थल की तस्वीरें हैं, जहां भानु जमीन पर गिरा दिख रहा, साथ ही 2 हथियार भी दिख रहे हैं। भानु प्रताप गोरखपुर का रहने वाला था। उस पर दूध कारोबारी की हत्या का आरोप था। लूट और रंगदारी जैसे गंभीर धाराओं में उस पर करीब 40 मुकदमे दर्ज थे और उसके सिर पर 2 लाख का इनाम घोषित था। भानु प्रताप सिंह के खिलाफ आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर पुलिस की ओर से इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक रविवार रात 11 बजे एसटीएफ ने महाराजगंज पुलिस को एमी घाट के पास बदमाशों से मुठभेड़ की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। वहां पता चला कि बाइक सवार 2 बदमाशों की एसटीएफ टीम से आमने सामने की मुठभेड़ हो गई है। भानु प्रताप उस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। तस्वीरें लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके की है। यहाँ एक महिला से छेड़छाड़ हुई, उसे ऑटो से फेंक दिया गया। आरोपी शनि कश्यप को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने साथी सुमित कश्यप के साथ एक महिला से छेड़छाड़, मारपीट और गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। इसके बाद महिला को रिंग रोड स्थित सेक्टर 25 के पास सड़क पर फेंक दिया गया। सुमित पहले पकड़ा जा चुका था। रविवार को शनि भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जो शनि कश्यप है उसको अभी शाम को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसमें इसके राइट पैर में गोली लगी हुई है और पुलिस ने उसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। डिटेल की पूछताछ की जा रही है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल ऑटो, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए। हापुड़ में भी करोड़ों की डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उद्योगपति नरेंद्र अग्रवाल के घर सनसनीखेज डकैती का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी, नकदी, अवैध हथियार और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको बता दें कि 1 जून की रात हापुड़ के उद्योगपति नरेंद्र अग्रवाल के घर में घुसकर बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर बड़ी लूट की थी। मुठभेड़ हुई है, कितने बदमाश गिरफ्तार हुए और कितने बदमाशों के पैर में गोली लगी है? कुल 5 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं तथा 2 बदमाशों रोहित और साहिब आलम को के पैर में गोली लगी है। ये घटनाक्रम 1 जून की रात्रि का है, जो शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी श्री नरेंद्र अग्रवाल जी हैं। उनके घर में बदमाशों द्वारा हथियार बंद होकर के लूटपाट की गई थी। इसी तरह श्रावस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने सामूहिक बलात्कार और SC/ST एक्ट के तहत मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ लिया। बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसके पास से पुलिस ने 315 बोर का अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। सामूहिक बलात्कार, SC/ST एक्ट और अवैध हथियारों के मुकदमे में वांछित है। तभी एक व्यक्ति TVS मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिससे उसके पैर में एक गोली लग गई और वह मौके पर गिर पड़ा। पुलिस ने सावधानी पूर्वक वहां जाकर जब उसको चेक किया गया तो एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, एक अवैध तमंचा, साथ में एक जिंदा कारतूस,
2 खोखा कारतूस, एक मोबाइल फोन और जेब से 1200 रुपए बरामद हुए। घायल व्यक्ति ननके को निकट के CSC सोनवा में भेजा गया इलाज के लिए। अब बात चंदौली की। चंदौली के पटपरा इलाके में भी एक साइकिल सवार मनोज कुमार की हत्या हो जाती है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। बुलंदशहर में भी एनकाउंटर में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पिछले 24 घंटे में 6 शहरों में एनकाउंटर हुए। एक अपराधी ढेर हो गया, 9 बदमाश गिरफ्तार हुए। ये साफ संदेश है कि यूपी में बदमाशों की अब खैर नहीं है। अयोध्या से प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, हापुड़ से मोहम्मद अदनान, श्रावस्ती से अम्मार रिजवी, चंदौली से संतोष कुमार जायसवाल और लखनऊ से विवेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अवैध निर्माण के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी कार्रवाई हो रही है। यूपी में तो लगातार तस्वीरें आ रही हैं। सोमवार को राजस्थान से लेकर गुजरात तक बुलडोजर गरजा। जयपुर में इस कार्रवाई के दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की। यहां अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की गूंज सुनाई दी। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जगतपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई नूरानी मस्जिद को गिरा दिया। जेडीए ने सोमवार को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने के लिए की गई। इसके लिए मंदिर, मस्जिद समेत 5 धार्मिक स्थल हटाए गए। 125 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए गए। जयपुर के कई इलाकों में सोमवार को इंटरनेट बंद रहा। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। नंदपुरी के पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई भी काट दी गई ताकि लोग घर पर वाईफाई का इस्तेमाल भी नहीं कर सके। रोड ब्लॉक कर लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई। छतों पर चढ़े लोगों को पुलिस ने माइक से अनाउंस करके नीचे उतारा। फोटो और वीडियो नहीं बनाने की भी अपील की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई से पहले जो है आसपास के इलाके में BNS की धारा 163 है वो लागू की गई है। अगर अभी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि जो स्टाफ है STF का और जो कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके साथ ही आप देखेंगे तस्वीरों के अंदर कि तमाम जो पुलिस फोर्स हैं वो यहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा आप ये जो बैरिकेड देख रहे हैं, इस बैरिकेड के आगे जो है किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और इस एरिया को जो है कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका जो सीधा फायदा है वो 50 के करीब जो कॉलोनियां रहती है उनको सीधा फायदा मिलेगा। और प्रशासन का दावा है कि सड़क के चौड़ा होने से